लीगल एंटिटी है उसकी भोजन पानी के बिना सुरक्षा हो जाएगी। तो अगर ये प्रशासन चाहता तो उसी आदेश की ऐसी व्याख्या करके भोजन पानी की व्यवस्था कर देता, न्यायालय का नाम न लेता। लेकिन चूँकि चाहता नहीं है प्रशासन, इसीलिए वो न्यायालय की बात कह करके चीज़ों को टाल रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन टाल रहा है। कर देना सुरक्षा है। उच्चतम न्यायालय ने अगर ये आदेश किया कि इनकी सुरक्षा की जाए तो उसकी व्याख्या प्रशासन को ठीक से करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की इस आदेश में ही व्याख्या करके उनकी भोजन पानी की भी व्यवस्था सम्मिलित है, व्याख्या की बात है। न्यायालय ने कहा इनकी सुरक्षा की जाए। कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले ज्ञानवापी क्षेत्र में आदि विश्वेश्वर भगवान प्रकट हुए। न्यायालय ने भी अपने आदेश में लिखा है कि शिवलिंग, तो जब शिवलिंग लिखा है तो शिवलिंग की पूजन अर्चन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हमारा जो संविधान है वो भी ये कहता है कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है या कोई भी देवता की मूर्ति होती है वो 3 वर्ष के बालक के समकक्ष होती है। तो 3 वर्ष का बालक यदि है, किसी कारण से किसी कमरे में है और उस पर विचार होना है तो क्या उसको भोजन नहीं दिया जाएगा? तो स्वामी जी की बस यही मांग है कि वहाँ पर जो शिवलिंग प्रकट हुआ है उसकी पूजा अर्चना सुनिश्चित हो जाए। स्वामी जी की ये जिद नहीं है कि वे स्वयं वहाँ पे जाएं। उन्होंने ये कहा कि या तो हमें जाने दिया जाए अपने सहयोगियों के साथ, यदि सहयोगियों के साथ भी नहीं तो मैं अकेला वहाँ पर चल सकता हूँ। यदि ये भी नहीं तो प्रशासन ही कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर दे जो वहाँ पर जा कर के प्रतिदिन की पूजा अर्चना कर दे। ये यदि संभव नहीं है धर्मनिरपेक्ष सरकार के द्वारा तो हमारे ही यहाँ से कोई पंडित नियुक्त हो जाएं जो प्रतिदिन जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक पूजा अर्चना पहुँचा सके। स्वामी जी का ये कतई वो नहीं है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस सील को तोड़ा जाए। जैसे कमरे में ताला बंद होता है तो कहते हैं ताला के भीतर आपको नहीं जाना है, ताले तक तो जाया जा सकता है। जल त्याग करके तपस्या अपनी जारी रखी है, क्योंकि हमारे धर्मग्रंथ ये कहते हैं कि जब तक भगवान को भोग प्रसाद न चढ़ाया जाए तब तक स्वयं न ग्रहण करें। तो एक धार्मिक सन्यासी जो पूरे सनातनी हिंदुओं का नेतृत्व करने वाला है, उनकी ये भावना है, और ये केवल उनके अकेले की भावना नहीं है, 100 करोड़ सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की ये भावना है कि वहाँ यदि हमारे भगवान हैं तो उनकी पूजा अर्चना होनी ही चाहिए। बस इतनी सी मांग है। अभी एक महात्मा जी जो है वहाँ पे दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो क्या कर रहे हैं वो और किनको कर रहे हैं? वो स्वामी श्री के शिष्य हैं ब्रह्मचारी हृदयानंद जी। उन्होंने देखा कि हमारे गुरु जी की ये मांग है और प्रशासन इस तरह से उनको रोक रहा है, तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं 1008 प्रणाम यहीं से अपने गुरु जी का प्रणाम आदि विश्वेश्वर भगवान को पहुंचाऊंगा। तो वो सुबह से तैयार हैं और लगातार करते जा रहे हैं। आदि विश्वेश्वर को गुरु जी का प्रणाम वो पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम संजय पांडे है और हम प्रेस प्रभारी हैं स्वामी जी के। स्वामी जी कितने दिनों से यहाँ पे अन्न जल त्याग के बैठे हैं और कारण क्या है? स्वामी जी परसों से जब वो घोषित किए थे कि जाएंगे आदि विश्वेश्वर का पूजन करने और प्रशासन उनको रोक दिया, तब से अन्न जल तो ऐसे छोड़े हुए हैं। लेकिन उस दिन जब 8:30 बजे वो अन्न जल त्यागे, उसके अगले पिछले रात से वो अन्न जल त्यागे हैं। करीब 65-70 घंटा हो गया और इतनी भीषण गर्मी है, तपिश है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। तो महाराज जी के जो स्वास्थ्य है वो निरंतर गिरता जा रहा है, हम लोगों में चिंता है। अब लेकिन चूंकि उनका संकल्प है इसलिए वो अपने संकल्प से पीछे हट नहीं सकते। संत हैं, जो कह दिए वो कह दिए, तो अब चाहे प्राण भले चला जाए लेकिन वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकते। जब तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल, प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसा तो पहल देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। कोई ऐसा विशेष अधिकारी नहीं आया जो कुछ कहें कि महाराज जी आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं या आपकी बात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं हुई। अभी प्रशासन आगे नहीं आया, इसमें कुछ विशेष रुचि नहीं दिखाया। बस ये है कि बाहर मठ के आसपास जो पहरा बिठा दिया गया है ताकि कोई बाहर न जा पावे, और कोई प्रशासन की तरफ से पहल नहीं किया गया है। ये तय और महिलाएं और दंडी स्वामियों का भी जो है बातें जो आ रही है जी, सूचना सुनने में आया। एक तो पहले यहाँ पर हृदयानंद जी महाराज हैं जो 1008 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं स्वामी जी के स्वास्थ्य के लिए और उनको, और एक राकेश पांडे जी हैं, समाज सेवी हैं नगमा के, वो आज जा रहे थे आज काशी विश्वनाथ मंदिर साष्टांग दंडवत यात्रा करते हुए कि स्वामी जी को शक्ति मिले, तो उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है नगमा के अंदर ही। और जैसा सूचना मिल रहा है कि ज्ञान वहाँ पर मुमुक्ष भवन में आज 1 बजे से दंडी सन्यासी महाराज जो है उपवास करेंगे, और शाम 5 बजे से 80 घाट पर कुछ माताएं हैं 150 की संख्या में, वो संकीर्तन करेंगी और उपवास वो रहेंगे। ये जो
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।